मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई बारे जानिए लोगों के तासुरात। इंसान 1000 रुपया कमाता है तो 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए। 25-30 पे अंडा चला गया और मुझे लगता है 1-2 माह में 50 पे चलाएगा, फिर कहेंगे कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इनको बस यही है कि हमें कुर्सी चाहिए, फिर हम लूटें। गरीब तो बेचारा फिस गया ना, वो तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। हर चीज की कीमत 200% इंक्रीज कर गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सारी अवाम की एक ही दुहाई, हाय महंगाई हाय महंगाई। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और हम मौजूद हैं लिबर्टी बाज़ार में। नाज़रीन, आज हम लोगों से जानेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि महंगाई ने लोगों की कमर तक तोड़ के रख दी है। इतनी महंगाई हो गई है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हुई है। पेट्रोल महंगा, सब्ज़ी महंगी, घी महंगा, आटा महंगा, बिजली, पानी, गैस और गैस के ऊपर जो लोड शेडिंग, उसके बावजूद भी बिल डबल ही आएगा। तो आए आवाम से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। और आगे सर्दियाँ आ रही, जाहिर सी बात है जब गैस ज़्यादा यूज़ होगी उसकी भी लोड शेडिंग और बिल भी दुगना देना पड़ेगा, तो उनका क्या हाल होगा। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत महंगाई है, वक्त पास नहीं हो रहा। इतनी महंगाई है, इंसान 1000 रुपया कमाता है तो 2000 रुपया खर्चा हो जाता है। इतना मसला ख़राब हो पड़ा है। मकान किराए के तो बड़ा मसला अच्छा नहीं हुआ है। ये हुकूमत नहीं होनी चाहिए। कौन सी हुकूमत होनी चाहिए? ये जो नवाज शरीफ की है। जो इमरान खान था तो थोड़ा सा कारोबार अच्छा था, हम फ्रूट लगाते हैं तो सौदा बिकता था, चलता था। अब नहीं चल रहा। अंकल खुद तो फ्रूट बेचते हैं। और अंकल, अच्छा, फ्रूट में आपको क्या रेट में फ़र्क पता चला अभी तक? बहुत महंगा हो गया ना फ्रूट है। 200 रुपये दर्जन मौसमी है, 200 फ्रूटर है, 100 रुपये किलो अमरूद है। इतना महंगा सौदा नहीं होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह हम लोग पहले 1 kg घी लेके जाते थे, अब आते हैं वो पाव की पैकिंग मांगते हैं, आधा किलो की मांगते हैं, क्योंकि उनके बजट से आउट है ना चीज़ें। महंगाई हो गई है, वो छोटी चीज़ों में आ गए हैं, हर चीज़ छोटी लेना चाहते हैं। सर, क्या शॉपिंग करने आया? यही ग्रॉसरी वगैरह घर के लिए लेने के लिए आए थे, लेकिन वो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। और आपको पता ही है कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना पेट्रोल के प्राइसेस कंट्रोल हो रहे हैं। उसका अल्टीमेटली इम्पेक्ट तो आ रहा है हर चीज़ के ऊपर। तो वो जो एक तनख्वाहदार तबका है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि सैलरीज उतनी ही हैं और चीज़ों के प्राइसेस अप होने की वजह से जो आप लेते थे इकट्ठा सामान, वो उसकी अब रेंज जो है वो कम होती जा रही है। लोग कहते हैं कि भाई अब जहाँ पे 2 किलो लेना है तो वहाँ पे किलो ले लें, जहाँ किलो लेना है तो आधा किलो ले लें। इसका जो बड़ा बैड इम्पैक्ट आ रहा है हमारे उसके ऊपर, और मुल्क के हालात बहुत वर्स्ट होते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसने जहाँ पे दिल चाहना है अपने प्राइसेस उसने मेंटेन कर लेने हैं। दाल माश तकरीबन जो है वो 400 रुपये के राउंड में गई हुई है। अब आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है, वो किस तरीके से जो है इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। खाली एक वक्त का खाना एक बनाने के लिए मिनिमम यानी कि 1000 रुपीज़ आपको चाहिए। तो अब एक बंदा जो 20-25 हज़ार कमा रहा है तो वो अल्टीमेटली फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम्स हैं ही। तो जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। इन्होंने हर चीज़ महंगी कर दी है। बिल, हम लोग अपने बिल नहीं दे सकते। इनको महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। अंडे देखें किस तरह हो गया, प्याज कितना महंगा है। गरीब तो बेचारा फिस गया ना, वो तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। ऐसे ही है, दूसरे टाइम का पता नहीं होता खाना भी है कि नहीं खाना। बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जैसे हम लोग सैलरी पर्सन हैं, हम जैसे सैलरियाँ तो बढ़ती नहीं हैं। हम जिस सैलरी में पहले जो चीज़ें लेने के लिए जाते थे ग्रॉसरी, हम तो बैठ के वैसे भी बात करते हैं कि हम ढेरों चीज़ें लेते थे और थोड़े से पैसे बनते थे। अब ये है कि थोड़ी सी चीज़ें लेते हैं और ढेरों पैसे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उल्टा हो गया। हर चीज़ की कीमत जो है वो 100% 200% इंक्रीज़ कर गई है। अब ये थोड़ा सा सामान लिया, किसी ज़माने में इतना कुछ सामान 100-150 में आ जाता था, अब देख लीजिए 750 रुपये में आया है। महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? पेट्रोल सस्ता होता है, मेरे ख्याल में महंगा होता जा रहा है। जी, बस आवाम हुकूमत से यही गुजारिश है कि पेट्रोल को सस्ता कर दें। आए दिन मतलब रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मतलब आए दिन हम पेट्रोल डलवाते हैं, मतलब कभी 240 से कभी 250, ये मतलब होता रहता है। तो उनसे यही अपील है कि मतलब पेट्रोल को मतलब कम दिया जाए, बाकी जगह पे भी मतलब गौर किया जाए। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कौन से बाय? बहुत प्यार। पेट्रोल है क्या हिसाब किताब है? यही आपके सामने ही है, देख लें। 1 लीटर 250-200 का मिल रहा है। पेट्रोल के बारे में क्या कहोगे? महंगाई खैर ये तो ही महंगा हो जाए।
क्यों? लैंडलॉर्ड हो? इमरान खान आ जाए बस। तो इम्पोर्टेड हुकूमत को उतारोगे तो इमरान खान आएगा ना? मेरे पास में हो तो मैं उनको उतार दूँ, पर मेरे पास में नहीं है। महंगाई के बारे में क्या कहोगे? सियासतदानां ने इन्ना नखापनिया गरीबां दा राह ते कढ़िया ही नाल साडे मुल्क दी भी मत मार दित्ती। यकीन कर लामा इकबाल ने किड्डी मुहब्बतां नाल ख्वाब वेख्या, पहले ते ओनू नींद नहीं आ रही थी, उन्हें नींद वाली गोली खाधी है ते ओनू बड़ी मुश्किल नाल पाकिस्तान बनन दा ख्वाब आया है। जो ने ख्वाब वेख्या कैदे आज़म ने दिन रात मेहनत की है, अपनी जान ला दी, अपनी लगन ला दी, अपनी मुहब्बत ला दी, अपनी चाहत ला दी है। बड़ी मुहब्बतां नाल उन्हें पाकिस्तान नू बनाया है। इन खाफनिया ने ना कैदे आज़म दी मुहब्बत दा मुल पाया, ना उनकी चाहत दा मुल पाया, ना लगन दा मुल पाया, ना इन्ना कैदे आज़म तू इलावा लामा इकबाल दे ख्वाब दी लज रखिए। इन्ना बस काम ती ते मुल्क नू तुन दिता है। महंगाई कर दी लिखन वाले ने ते फिर लिख दिता 250 दा लीटर पेट्रोल हो गया, 250 दा लीटर पेट्रोल हो गया, 150 दा किलो टोटा चोल हो गया। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महंगाई देखें ना, अब हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमें इनपुट्स बड़े महंगे मिल रहे हैं। जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक फर्टिलाइज़र हो गई, वो हमारी कहीं और बाहर जा रही है, हमें मुल्क में मिल नहीं रही। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पे। अपनी चीज़ें अफ़गानिस्तान को जा रही हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, उन पे कोई कंट्रोल करता नहीं है। इधर ही किसान पे चढ़ा हुआ है कर्जा, उस पर लगा रहे हैं, हर किस्म का टैक्स वगैरह सब कुछ खुद ही उसमें सब्सिडाइज कर देते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट बाहर से मंगवा कर किसान के नाम पर ये आगे अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं उसको। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, वहाँ चीज़ें नहीं भेजनी चाहिए अफ़गानिस्तान। पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करें, फिर आप वहाँ भेजते रहें। बेशक हर तरफ महंगाई, घर से बाहर निकलो, बाइक पे बैठो, पेट्रोल की महंगाई, आगे जाओ पंचर हो गया उसकी महंगाई, कुछ लेने जाओ शॉप पे तो 20 वाला बिस्किट 40 पे पहुंच गया, 50 वाली चीज़ 100 पे पहुंच गई और 100 वाली चीज़ 200 पे पहुंच गई है। फिर भी वो कहते हैं कि होप उम्मीद ज़िंदा है कि कभी ना कभी हमारे हालात भी बदल जाएंगे। क्या लगता है कब तक एक्सपेक्टेड है कि महंगाई कम होगी? जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक ये एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना नहीं छोड़ते, जब तक ये अपने अलावा मुल्क की नहीं सोचते, जब तक इनको अपने अकाउंट्स भरने के बजाय कॉमन पब्लिक की नहीं सोचते, तब तक मुश्किल है और बड़ा टाइम लगेगा। पहले तो माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों को, फिर ही कुछ हो सकता है। अब दिल कर रहा है कि अब हाथ जोड़ के इनको कह दें कि खुदा का नाम है कि मुल्क की मईशत ठीक कर लो। मुल्क की मईशत ठीक होगी तो फिर एक आम आदमी पे उसकी ज़िंदगी का असर पड़ेगा। अंडा जो है, अंडा लेना मुश्किल हो गया है, अंडा खाना अब एक मतलब कि 25-30 पे अंडा चला गया और मुझे लगता है 1-2 माह पे 50 पे चला गया। फिर कहेंगे कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये हुक्मरान है। इस महंगाई के साथ रहना मुश्किल नहीं हो रहा? रहना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट है कि टैक्सेस थोड़े कम कर दिए जाएं। हमारे जो गरीब तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, वो बेचारा ना इसकी जद में आया हुआ है और वो ज़्यादा जो फिर सफ़ेद लोग होते हैं ना, वो खुदकुशी पे आ जाते हैं। क्या लगता है कितने अरसे में महंगाई कम हो जाएगी? इसका आइडिया नहीं है, ये तो अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन करती है कि नहीं, किस लेवल पे हम महंगाई लेके जाएंगे, किस लेवल पे हम कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट से यही सजेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द आवाम को अच्छी सहूलियत प्रोवाइड्स की जाए ताकि आवाम अपना काम भी करे और जो टैक्सेस वगैरह महंगाई वगैरह इससे ज़रा दूर हो, आवाम रिलैक्स होकर अपना काम करे। जितनी महंगाई होगी इसके बारे में आपका क्या कहना? क्या कहना है, माशाल्लाह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने एक्सपर्ट आ गए हुए हैं कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। अभी कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें नहीं पता कि पैसा कहाँ से आएगा। अब उन्हें भी नहीं पता तो फिर हमें भी यहाँ पे ना जॉब्स मिल रही हैं। ज़ाहिर बात है कि फ़ाइनेंशियल जिस तरह क्राइसिस हैं, हर किसी के जॉब्स भी नहीं मिल रही। जहाँ जाते हैं जी पहले काम ही नहीं चल रहा लोगों का, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में भी अभी आप खड़ी नहीं, आप देख सकती हैं कि पहले यहाँ किस तरह रश होता था और अब किस तरह है। जब पेट्रोल 150 था तो तब डॉलर 180 था, पेट्रोल 220 है, अब डॉलर भी 240 पे जा रहा है इस टाइम। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? डॉलर में कमाने वाले जो नहीं कमा रहे उनके बारे में क्या ख्याल है? वो तो उससे काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, जो एक गरीब बंदा मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, वो जो बंदा अब मिस्त्री कह लें, मिस्त्री मज़दूर है जिसकी 700, 1000, 1200 दिहाड़ी है, वो उसमें आप मुझे खुद बताएं ना, 600 रुपये का 550, 600 रुपये का आप कह लें कि डालडा का पैकेट आता है ऑयल का या घी का, तो उसमें वो अगर वो कर लेगा, साथ आप कह लें 2 किलो आटा ले जाएगा अपने 4-5 बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए,
बाकी वो कहाँ से पूरा करेगा? घर का बिल है, घर के किराए हैं, फिर उसके अलावा आपने घर की मेंटेनेंस भी रखनी है। कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या वो उनको वो घी तो नहीं ना पिलाएगा? सोचना चाहिए हमारे हुक्मरान जो हैं। मुल्क की माशियत वो डूबती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक सियासत का भूचाल है, इनको अपने ख्यालात हैं, इनको मुल्क की माशियत का कोई नहीं पता कि अवाम किस तरह गुजारा कर रही है। ऊपर से माशी एमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं कि माशी एमरजेंसी लग जाएगी। हुकूमत की वजह से ना, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनको बस यही है कि हमें कुर्सी चाहिए, फिर हम लूटें दोनों हाथों से जो मर्जी करें। एक डाकू चोर को फिर उन्होंने वज़ीर ख़जाना बना दिया है। मुफ्ता इस्माइल से हुआ कुछ नहीं है, पहले इनके बड़े दावे थे, फिर आते ही कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने कहा है कि इमरान खान पता नहीं कैसे इतना सस्ता तेल दे रहा था, हमसे तो नहीं हो रहा भाई। वो तेल भी दे रहा था, वो सेहत कार्ड भी दे रहा था, उसके साथ उसने मतलब इकॉनमी को, एक माशियत को तरक्की की राह पे भी लगा दिया। तो उसी ख़जाने के साथ वो उतने सिलसिले मैनेज किए हुए थे, ठीक है, हिसास प्रोग्राम चलाए हुए थे, उन्होंने गरीबों का उसने ख्याल किया, तो सब कुछ इन्होंने आते ही दोनों हाथों से काम फिर वही शुरू कर दिया। डीजल के जो रिजर्व है पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ये चीज़, अब रूस से तेल लेने के लिए गए हैं वहाँ से, उन्होंने टांग करा दी इनको। हम निकलें भाई, पहले अपने पॉलिटिकल मामला जो दुरुस्त करें जाके, ठीक है। तो क्या इनसे मुल्क मतलब कहीं से इनको पैसे नहीं मिल रहे? कौन इनके मुल्क की, पाकिस्तान की, मतलब ये गवर्नमेंट ही ऐसी है कि ये पाकिस्तान को इन्होंने डुबो दिया। अब वो जो सिर्फ कुछ रह गया था ना, वो जो होता है कि शायद छत्ते के साथ थोड़ा सा लगा होता है किसी टहनी के साथ, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं कि यार इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए, मैं इसको चाट लूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान को अब चाटने के लिए आए हैं, बाकाया और कुछ के अंदर कुछ नहीं रहा। महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इन्फ्लेशन को नीचे लाना, ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको पॉलिटिशियन, कोई भी इसको इकोनॉमिक एक्सपर्ट इसको नीचे ला सकेगा। अब इमरान खान जो है ना क्लेम कर रहा है कि उसको दोबारा अगर उसकी गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल पार्टी अगर उसकी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है, तो होपफुली कोई ना कोई, अगर इमरान खान की हुकूमत को थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए तो उसके दौर में पाकिस्तान की जीडीपी काफ़ी ग्रो कर रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा था पाकिस्तान का, शुगर इंडस्ट्रीज चल रही थी पाकिस्तान की, जो है ना स्टील इंडस्ट्रीज चल रही थी। अभी दोबारा फिर उसको शुरू करने का सोच रहे हैं, अभी तक उसको चलाया नहीं गया। 4 साल से स्टील इंडस्ट्री बंद पड़ी थी पाकिस्तान की, कराची की, तो उसके दौर में वो चली थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी फ़रोग मिला था। अब उसकी जो है ना रजीम चेंज आया और नून लीग की हुकूमत आ गई, उसने एक दफ़ा से पाकिस्तान की हुकूमत का, इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। अब मैं इसी चीज़ को सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा इमरान खान को दोबारा लाया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा सस्टेन की जा सके। मैं तो इतनी महंगाई की वजह से तंग आ चुकी हुई हूँ कि आप ये सोचें कि अगर आपने रेंट लगा के अपने घर से किसी जगह पर जाना है, वो पहले आपको 120 रुपये रेंट लग रहा था, अब वही रेंट जो लग रहा है आपका, वो रेंट आपका लग रहा है 550 और 650, इससे कम नहीं लग रहा आपका रेंट। हम लोग तो यही चीज़ लेकर बैठ गए कि यूनिवर्सिटी जाना है तो 550 हो तो यूनिवर्सिटी जाएँ। हम लोग किसी चीज़ में आगे नहीं जा रहे, हम लोग डेवलपमेंट में आगे नहीं जा रहे, हम लोग अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे नहीं जा रहे, हम लोग अपनी एजुकेशन सिस्टम में आगे नहीं जा रहे, हम लोग अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आगे नहीं जा रहे। हम लोग आगे जा रहे हैं तो महंगाई में आगे जा रहे हैं बस। अगर एशिया में देखा जाए तो सबसे महंगा कंट्री जो है, इस वजह से इस वक्त पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि इनकी करेंसी जो है वो बहुत लो है, इनकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनकी करेंसी जो है जस्ट थकी हाड़ी करेंसी है, जिसको कोई भी कहेगा लात मारो तो भाई चुकी जाओ, डॉलर का पैसा होता है क्या थे, पैसा थल्ले आया। हुकूमत कहती है कि हमने महंगाई नहीं की हुई है। हुकूमत ने महंगाई की है, क्यों नहीं की? अब घी के रेट बढ़ा दिए हैं, पीछे जो मजदूर की दिहाड़ी है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है, वो 800 थी 1000 हुई है, चले 1000 थी 1000 ही रहेगी, ठीक है। अगर वो जो ऑयल वगैरह है वो 600-700 पे चला गया हुआ है, लेकिन उसकी मजदूर की जो दिहाड़ी है वो तो 1000 पे रही है ना। तो हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, सीधी जो बात है ना, पिछली हुकूमतों ने किया है ना इस हुकूमत ने किया। हमारे लिए वही हुकूमत बेस्ट है। अगर आप भी खड़ी होती हैं, आप भी कोई मुल्क के लिए काम करते हैं, तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं मुल्क के, वो खुद उठ के बाहर चले जाते हैं, मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते, मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते ही नहीं है। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है आप लाख का 2 करके दे सकें, 2 का 4 करके दे सकें।